जो बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में कि भाई आर्टिस्ट लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रही हैं। हमने देखा सुनंदा शर्मा जो पोस्ट डाला था अभी रिसेंटली, पिंकी धालीवाल ने उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। भाई सेम चीज़ काका भाई भी फेस कर रहे हैं। कलाकारों ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਆ। 40% केसेस में म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज आर्टिस्ट के चैनल पर कब्जा कर लेती है। भाई मैं रील देख रहा था कि अभय देओल है, उसकी आंख सूजी हुई है, वो कह रहा मैं टी सीरीज के मालिक से पिट के आया हूँ। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 31 जनवरी को और मेरा म्यूजिक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से, एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इनलीगल है। तो मैं तो मार खा के आया, मेरे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए, मेरा म्यूजिक भी नहीं अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है पंजाब इंडस्ट्री में, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में कि भाई आर्टिस्ट लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रही हैं और उनके साथ फ्रॉड होने की उनके पैसे लेके एजेंसीज और म्यूज़िक कंपनीज भाग जाती हैं, या फिर उनके जितना भी उनका पैसा है, जितना पैसा उनका बना है थ्रू आउट उनको आधा पैसा मिलता है, बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला है, आर्टिस्ट को सही से ट्रीट नहीं करा जा रहा है। तो उस मुद्दे पर बैठ के हम सब बात करने वाले हैं। हमने देखा सुनंदा शर्मा जो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त सिंगर हैं पंजाब की, उन्होंने पोस्ट डाला था अभी रिसेंटली, पिंकी धालीवाल ने उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है और उनको इस लेवल पे मतलब उनको एक्सप्लॉइट सॉर्ट ऑफ किया कि भाई उनको मेंटल हरासमेंट भी फील हो रही है। वो कह रही थी कि यार मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इस लेवल पे उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं। मतलब उन्होंने वैसे तो पोस्ट डिलीट कर दिए वो वाले, हाँ, पर बहुत लंबी चीज़ें लिखी थी कि पैसों का ही मैटर नहीं है, मेंटल हरासमेंट का भी मैटर है। करेक्ट। और हर उस मिडिल क्लास आर्टिस्ट के लिए ये दिक्कत है जो कि सही बात। छोटे सपने लेकर आता है, उनके साथ ऐसा ऐसा करती है बड़ी मछली। Correct। और मतलब वही भाई ये हर एक आर्टिस्ट फील करता है। हमने भी स्टार्टिंग में अपनी जर्नी में ये फील ही करा। हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे जुड़े थे जिन्होंने भाई बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी और ये दिखाया कि भाई तुम लोगों का घर तो मैं ही चला रहा हूँ और बल्कि हमसे उल्टा बहुत चीज़ें गलत होती भाई, बल्कि इज्जत ज़रूरत से ज़्यादा दे के पैसा इन्फ्लुएंस में ले लिया कि भाई भाईचारा, मैं तो ऐसे कर दूंगा, तुम मेरे पहले आर्टिस्ट हो, हम साथ में आगे बढ़ेंगे, और भरोसा जीत के फिर वही पेमेंट डिले करना। ये सब आर्टिस्ट के साथ होता है। और पेमेंट डिले करना, हालांकि हमारे साथ और बड़ी चीज हो रखी थी कि भाई पेज ही अपने नाम कर रखा था, पता ही नहीं था किसी को, अपने अंडर कर रखा था भाई, पता ही नहीं था। ये चीज वैसे हर आर्टिस्ट के साथ हो रखी है। चल ये चीज कुछ चीजें जो दमदार आर्टिस्ट है वो फिर भी बोल लेते हैं आगे आके कि भाई मेरे साथ ये हो गया। भाई ये चीज बहुत आर्टिस्ट के साथ हो रखी होगी भाई ये चीजें, और वो नहीं आ पाते होंगे भाई। डेटा भी है कि हर साल कितने केस होते हैं, रुक मैं पढ़ के बताता हूँ। 2023 में 500 प्लस यूट्यूब हैकिंग और अनऑथराइज्ड कंट्रोल केसेस फाइल किए गए हैं। 40% केसेस में म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज आर्टिस्ट के चैनल पर कब्जा कर लेती है। भाई सेम चीज़ काका भाई भी फेस कर रहे हैं। उनके साथ भी ये चीज़ हुई उसी कंपनी ने कि भाई 6.5 करोड़ रुपए वो उनको देना बनता था, 2.5 करोड़ रुपए दिए। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕੂਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 5 ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। हाँ, और 18 गानों की बात हुई थी, उन्होंने बल्कि 20 गाने दिए। हाँ। भाई फिर भी पैसे अपने ही पैसे, फिर आर्टिस्ट को तो फील होगा ही ना भाई सुसाइडल की, मेरे गाने, मेरी मेहनत, तुम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या तुम सिर्फ राइट्स ले रहे हो उसके और मार्केटिंग कर रहे हो, और मेन काम के तुम मुझे ही पैसों के लिए तड़पा रहे हो। बताओ भाई, तो पूरा गलत है। और पूरा ये जो एजेंसी है ऐसे ही फायदा उठा रही है हर आर्टिस्ट का। काका के साथ भी यही हुआ और भाई इतने बड़े लेवल पे हो रहा है भाई, ये तो फिर बेकार बात है भाई। कितने आर्टिस्ट डिमोटिवेट होंगे इस चीज से भाई। तो चल फिर भी फेमस है जो सामने आ गए, कितने नए आर्टिस्ट हैं जो अपने गाने वाने सिर्फ इसलिए दे देते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अभी तो मेरा नाम नहीं है। जब नाम बन जाता है तब तो भाई ऐसे भी आर्टिस्टों के साथ हुआ है कि बैंक अकाउंट पे एक बंदे ने, श्री बरार करके है, इसी मुद्दे पे उसने कहा कि मेरे तो बैंक अकाउंट पे नंबर चेंज करा के अपना नंबर कर लिया था। बताओ भाई साहब, इससे बड़ा कितना तगड़ा षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र में चूता काटा जा रहा है, क्या भाई पागल ही बना रहे हैं यार। भाई इसीलिए तो अब जो ये आर्टिस्ट हैं जितने भी जो अपकमिंग आ रहे हैं या पुराने वाले भी हैं, अब ये क्यों अपने नाम पे ही चैनल बना रहे हैं या अपने नाम पे ही चीज़ें चला रहे हैं, ये इसीलिए ही हो रहा है। और इनकी
गांडी फट रही है ऐसे लोगों की कि भाई ये इंडिपेंडेंटली ग्रो हो रहा है, ये तो अपने चैनल बना रहे हैं, तो ये जो बड़ी एजेंसीज हैं तो भाई इनके साथ होना भी चाहिए भाई ऐसा कि भाई बंदों को बनाने चाहिए। जानते हैं उनके जिनके गानों पे 200 मिलियन है, वो खुद बताते हैं हमें तो इस गाने का 1 रुपया भी नहीं आ रहा, सारा कुछ लेबल के पास जा रहा है, हमें तो उस टाइम गाना बेच दिया फिर ख़त्म, हमें उसकी कुछ नहीं पता ना, ये पता राइट्स होते हैं, रॉयल्टीज़ होती है, कुछ पता ही नहीं था, उस टाइम बेच दिया, गाने हो गए हिट, अब बस हम उन गानों के शोज ही कर सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट वो देते हैं कि भाई आप साइंड ऑफ से, वो पढ़ता ही कौन है, उन्हें सारा पता होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये होता है ना इनिशियली भाईचारे में दोस्ती आ रही है, वो ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है, बंदा पढ़ता नहीं, आर्टिस्ट पढ़ता नहीं, हमने भी तो नहीं पढ़ा था अपने टाइम में जब हमको वो भाई और क्या, ये तो चलो सिंगर्स की बात है, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं हर एक क्रिएटर इस दौर से गुजर चुका है कि उसकी मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं धोखा करा है। ये करते क्या है कि बड़े क्रिएटर साइन कर लिए, उनका भरोसा जीता, वो दिखा के छोटे क्रिएटर साइन करे, तो जब तक छोटा क्रिएटर बड़ा होता है बड़े क्रिएटर इनसे लड़ झगड़ के जा चुके होते हैं, और छोटा क्रिएटर जो होता है वो परेशान हो रहा होता है कि भैया पेमेंट कर दो, भैया ये कर दो। और वो छोटा क्रिएटर जब अब बड़ा बन चुका होता है तो फिर वो मैनेजमेंट टीम का बंदा बोलता है हाँ अब मैं इसको लूटूंगा, अब इसको पागल बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े क्रिएटर जो थे वो तो जा चुके हैं, अब वो इससे पैसे ऐंटेगा जितना ऐंट सकता है। भाई पेमेंटें रोकी जाती हैं और ब्रांड डील्स ये बता दिया जाता है कि आगे से तो पैसा आया नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो होती ही नहीं, और पैसे आ जाते हैं उनके पास है और क्रिएटर को कुछ पैसा दिया जा रहा है। मतलब होता ऐसा है कि ब्रांड होता है इंटरनेशनल इंडिया के बाहर का, उससे डॉलर्स में उठा लिए जाते हैं मोटा, 4 5 10 क्रिएटर दिखा के जी मेरे पास ये भी है ये भी है ये भी है, उन्हें बता दिया जाता है कि मार्केट तो बहुत मंदी चल रही है यार, अभी तो यही मिल रहा है, कर लो, इतना तो मिल रहा है, कम थोड़ी है, कर लो, ये भी देंगे तुम्हें 30 दिन बाद, 45 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब तक तुम बिल्कुल ही रो पीट के इतने वो अगला कहीं और पैसे घुमा रहा है, हमारे पैसे कहीं और घुमा रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, इतने कुछ कर लेगा फिर हमें दे देगा, ये बहुत ज्यादा और चल भाई रहा है। फिर कोई इसी बीच कोई मोटी बुद्धि का आर्टिस्ट या कोई थोड़ा सा सरफिरा आर्टिस्ट मिल जाए, वो फिर मार कुटाई पे आ जाता है। भाई जो जिस बंदे का चल कोई और काम हो, उसे तो चल ये हो जाए कि भाई मेरा कोई और काम है, मैं क्या लफड़े में पढ़ूं, जिसका लेकिन यही काम है भाई वीडियो से ही पैसा आ रहा है, फैमिली भी थोड़ी वैसे है, तो भाई उसे तो टेंशन हो ही हो तो मारेगा ही बंदा, तो भाई ये तो भाई तुम गलत कर ही रहे हो ना उस आर्टिस्ट के साथ, उसके पैसे खा के, बड़ी बड़ी एजेंसीज ये गलतियां कर ही रही है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो कुल मिला के एक तो अट्रैक्ट मत हो कि ये एजेंसी बहुत बड़ी है, हाँ कुछ जेन्युइन एजेंसीज भी हैं, अच्छी एजेंसीज भी हैं, पर अच्छी एजेंसीज के आर्टिस्ट भी परेशान ही हैं जितने लोगों से हम मिले हैं। पेमेंट डिलेज तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि पेमेंट आ रही है 45 दिन बाद, 30 दिन बाद, काम आपसे आज चाहिए, रेट आपकी मर्ज़ी का है, आपको कभी बहुत सी एजेंसीज दिखाएंगी नहीं कि भाई आप इतने पैसे में बात हुई है, ये देखो ब्रांड का ईमेल, ये तो कभी होगा ही नहीं। आपका ये रेट है जी, ब्रांड ये ऑफ़र कर रहा है, ब्रांड का बजट नहीं है, ये कर करके आपसे वीडियो करा ली जाएगी, फिर 30-45 दिन आपको वेट कराया जाएगा। अगर आप साइन हो जाते हो तो, अगर आप इन शर्तों पे काम करने को विलिंग हो, आपको पैसा चाहिए, आप करो भाई, सबको अपना घर चलाना है, सब टर्म्स एंड कंडीशन से ओके हैं तो आप ओके हो, करो, पर किसी से बंद हो मत। 2-3 साल के लिए बंद गए जस्ट बिकॉज उसने उस क्रिएटिव एजेंसी में तो ये आर्टिस्ट भी है, ये भी है, ये भी है, सारे बड़े क्रिएटर्स हैं, मैं भी इसी में चला जाता हूँ, तो बड़े क्रिएटर्स जिसमें होते हैं उसमें छोटे क्रिएटर्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। और ये ज्यादा खास कुछ करते भी नहीं है, हमारे साथ ही होता था, जो हमारे पास ब्रांड्स के मेल आते थे उन्हीं को ही पकड़ा, उन्हीं को रिप्लाई कर दिया, और हमसे कहते थे कि भाई हम कर तो रहे हैं, तुम्हारे लिए बिजनेस ला तो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये हमारी मेल से ही लेके आ रहे हैं वो, और वहाँ आगे ज़्यादा क्रिएटर बता के वहाँ से 50-60 लाख रुपए उठा लिए, हमारे रोक लिए, हमारे साथ ही कितना बड़े क्रिएटर्स पे ही ध्यान दिया जाता है जहाँ से सबको पैसा कमाना है भाई। सही बात है, जो पैसा उन्हें कमा के देगा उसके लिए वो काम करेंगे। तो अगर आप एक क्रिएटर हो, एक आर्टिस्ट हो, एक सिंगर हो, तो भाई आजकल तो सब यही रेकमेंड करते हैं, यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप डालो, आपका काम अच्छा होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। करेक्ट। और जब आपका टाइम चले तो भाई अपने किसी क्लोज्ड वन जो ट्रस्टेड हो ना, उसको अपना मैनेजर रखो, और मतलब वो देखा देखी में इन्फ्लुएंस मत हो ना कि भाई इस एजेंसी के, इस मैनेजमेंट के पास बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वहाँ पर मत चले जाना। और मैं तो बोलूँगा अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत आई ओपनिंग चीज़ें हुई है, जो सुनंदा शर्मा ने ये डेयरिंग मूव लिया है, पोस्ट कर दिया ओपनली सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ मेरी मैनेजमेंट ने जो भी है उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो भाई सब लोग अलर्ट हो गए हैं, सब लोग अवेयरनेस फैली है इस चीज़ से कि हाँ भाई कहीं भी फिसलना नहीं है, किसी भी ट्रस्ट नहीं करना ओपन। भाई ये भी तो सोचो, कोई भाई बंदा कितना ज़्यादा परेशान होगा
जो एंड में ही करता है ना बंदा सोशल मीडिया पे पोस्ट, तो भाई पब्लिक को सबसे एंड में बताऊंगा जब भाई अपने ऊपर मरने की हालत हो जाएगी, तो भाई जनरली हुई होगी तभी बंदा पोस्ट करता है भाई ये सब। मेंटली बहुत परेशान बहुत ज्यादा पर करने वाली चीज है, और ये भाई बहुत सही आर्टिस्ट के में साथ भाई होता यार। है ये। हर कोई भाई, बॉलीवुड की ऐसी न्यूज आ जाती है, एक मैं रील देख रहा था कि अभय देओल है, उसकी आंख सूजी हुई है, वो कह रहा मैं टी सीरीज के मालिक से पिट के आया हूँ। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं ठीक हूँ। क्या हो गया है आप? मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 31 जनवरी को, और मेरा म्यूजिक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से, एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है। तो मैं तो मार खा के आया, मेरे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए, मेरा म्यूजिक भी नहीं अवेलेबल है। भाई रीलों पे तो विश्वास मत करो, कुछ भी चल रहा है। लेकिन लेकिन ये हो भी सकता है कि भाई, हुआ हो। होता ही है। हम तो सुनते ही कितना है कि आर्टिस्ट की पीआर टीम कह रही है ऐसे करो, तुम ऐसे पोस्ट डालो, तुम अपनी इमेज ऐसे बनाओ, तुम्हें चलाने की कोशिश की जाती है भाई हो कि सकता है कुछ ना brands को कुछ ये हुआ अच्छा हो। नहीं लगेगा, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू ऐसी, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू ऐसी, चलो दोनों हीरो हीरोइन का पेयर अप करो, फिर इन दोनों को एड में लिया जाएगा। तो हर चीज फिर भाई उस वो तो हिसाब खैर से हाँ। चलाई जा रही है, एजेंसीज पूरा आपको वो कर लेती हैं फिर। तो और भाईचारा दिखाएंगे पूरा, जो जैसे जो आ जाता है बंदा भाई हमारे कांटेक्ट में, वो पूरा भाईचारा दिखाते हैं कि भाई कर लो, हम तो तुम्हारी ग्रोथ दिखाएंगे, हम तो कराएंगे तुम्हें ही यहाँ कराएंगे, पहुंचा देंगे। अरे हमारे साथ तो इतना बढ़ जाओगे बढ़ जाओ। वो तो चल हमारे साथ हुआ, हमें दम था चीजें रोकने का, हमारे पैसे नहीं मरे हमारे, और फेसबुक पेज भी हमने वापस ले लिया, पैसे तो मरे, पैसे मरे, लेकिन पेज हमने वापस ले लिया जैसे तैसे। भाई बहुत लोग होते हैं जो ले ही नहीं पाते, कितने जो मरे भाई ये तो नहीं होती हिसाब ही लोगों नहीं को है पावर। हमें और तो क्या? पता ही नहीं है भाई डीले होते होते 1 महीना डीले हुआ, 2 महीने हुआ, 9 महीने बाद 6 डीले के बाद तो महीने फिर क्या बाद याद रह रहा है, वो पेमेंट फिर आई है बारात भाई गई बात गई, ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो वो तो पैसा मरा ही है। बट जो भी है इनऑल सब लोग भाई अवेयर रहो, जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं भाई, और किसी भी एजेंसी से ऐसी जाके तुम कॉन्ट्रैक्ट मत साइन कर लो 3 साल के लिए 4 साल के लिए। अपनी आर्ट को तुम अगर भरोसा है भाई खुद से करो। खुद से कर रहे हो तो बेस्ट चीज है कि आप खुद से कर सकते हो। आपको बहुत ही क्लोज कोई फैमिली में है जिससे आपकी बहुत बनती हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, उसके साथ भले ही कर लो। सलाह भी लो भाई लोगों हाँ। से। आपको कोई आर्टिस्ट आपका दोस्त है, उससे सलाह ले लो कि भाई मैं इस लेबल से जुड़ूं या मैं इस एजेंसी से जुड़ जाऊं। बहुत सारी अच्छी भी है भाई एजेंसीज, ऐसा नहीं है, जो जेन्युइनली अपने आर्टिस्ट को बड़ा करती हैं, अपने आर्टिस्ट का ध्यान रखती है, और आर्टिस्ट भी उनके लिए लॉयल रहता है। पर मोस्ट केसेस में आप देखोगे कि आर्टिस्ट और लेबल कभी ना कभी टूट ही जाता है, बड़ी वो किसी एजेंसी रीजन से ही टूट। वही है जो तू कह रहा था कि भाई बड़े पे ही ध्यान देगी, छोटे पे देगी नहीं, मीडियम पे देगी नहीं, बड़े पे ही देगी, तो उसका भी वही ज्यादा फायदा है नहीं। ठीक है, जेन्युइन भाई जो भी आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी कुछ तगड़ा मुद्दा हुआ है तो भैया आ जाओ, हाँ यहाँ डिस्कस करेंगे सारे भाई बैठ के। और बहुत सारों के साथ तो कॉमन ही हुआ हुआ है, है। और क्या? बहुत सारों के भाई साथ आप भी common अगर हुआ है। खुल के नाम लेना चाहते हो और भाई आपके साथ बहुत तगड़े फ्रॉड कुछ हुए हैं, तो भाई आ जाओ आ जाओ भाई, थोड़ा हम भी रिलेट कर लेंगे आपसे, क्योंकि हमारे साथ भी हो रखे हैं। तो चलो भाई, ओवरऑल इस मुद्दे पे बात करने का मकसद यही था कि भाई ये सबके साथ होता है, हाँ छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, छोटे अमाउंट के साथ बड़े अमाउंट के साथ, वो सबका अलग अलग है, पर सब परेशान ज़रूर होते हैं किसी ना किसी से। और ये फील्ड ही ऐसी है, थोड़ा बहुत आपको, वो हर बिजनेस का पार्ट है कि कोई कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, छोटा दुकानदार भी परेशान होता है उधारी वालों से। पर आप किस लेवल पे मेंटली पुश हो रहे हो, वो एक बड़ी चीज़ है कि आप फिर भी वो कितना सह पा रहे हो, आपको सुसाइडल थॉट्स तक पुश किया जा रहा है, वो बड़ी चीज़ है। तो उस सिचुएशन में फंसने से पहले ही आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहोगे तो अच्छा है। अपनी स्किल पे, अपने टैलेंट पे आपको भरोसा है तो आज की डेट में इंडिविजुअली भी आप चल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के साइन करो और अच्छा करो, बस यही। बिल्कुल। चलो भाई वीडियो करते हैं ख़त्म। अपना ख्याल रखो, मौज काटो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो हम और भी नई कंट्रोवर्सीज पे बात करें तो वो कंट्रोवर्सी, वो मुद्दे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रखेंगे और आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू, Okay जी। टेक केयर, बाय बाय।